हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हुसैन स्मार्ट क्लासेस। पिछले क्लास में हम लोगों ने दो क्वेश्चन ट्रिगो का देखा था। आज वहीं से आगे बढ़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन है कि यदि tan a बराबर 4/3 तो cos a और sin a का मान याद करना है। देखिएगा ध्यान से। यदि का मतलब पिछले क्लास में भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ। यह पहले सबसे पहले तो लिखेंगे हल दिया है। दिया है, यदि का मतलब दिया है। क्या दिया बाबू? tan a बराबर, तो tan a बराबर कितना? 4/3। tan का फॉर्मूला p/b। tan का फॉर्मूला p/b बराबर 4/3। p बराबर ऊपर का मान, नीचे का नीचे का मान। p बराबर 4, b बराबर हो गया जाके मेरा 3। तो क्या निकलना बाबू? h बराबर 8। देखोगे फिगर में। ये मेरा समकोण त्रिभुज 90 डिग्री। क्या बोला? tan a। जब tan a बोले, tan b बोले, cos c बोले, तो उसको समकोण के इधर नहीं रखेंगे, उसके अलग जगह पे कुछ और रखेंगे। ठीक, उसकी जगह पे कुछ और रखेंगे। उसके बाद आप tan a और tan a जिधर भी रखिए। तो देखिए यहाँ पे हम उसको दे दे रहे हैं b। कुछ जरूरी नहीं है कि बी होगा, आप सी भी रख सकते हैं, ए को छोड़कर से। ठीक, तो यहाँ क्या दीजिएगा? आप बोलेंगे सर हम यहाँ देंगे, पिछले क्लास में ऊपर दिए थे ए, अब नीचे दिए तो ए, इसको बोलेंगे। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? ये ऑटोमेटिक सी हो जाएगा। तो दिक्कत नहीं। अब हम बताए थे कि जिस तर कोण बनता है उसके सामने वाली भुजा को पी बोलते हैं। तो पी मतलब लंब। तो पी बराबर कितना? पी बराबर कितना दिया बाबू? 4। कर्ण निकालना, और जिधर मैं बोलेगा बी, तो ये पी, ये तो फिक्स है, कर्ण एच फिक्स है। तो पी दिया हुआ और बी दिया हुआ, तो बी यही ना शेष। क्या बोलता है कि जिधर कोण बनता है, ठीक ना, उसके सामने वाली भुजा को लंब बोलते हैं, और 90 के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं। और जो बच गया शेष उसको क्या बोलते हैं? बी। तो बी दिया हुआ कितना अपना? 3। समझ में आया? तो क्या निकालना अपना लोग को? b बराबर 3, h निकालना है। तो कहां से? तो पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है बाबू? पाइथागोरस प्रमेय बोला था कि कर्ण का वर्ग से दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। क्या बोला था पाइथागोरस? कि कर्ण का वर्ग, तो कर्ण अपना क्या बाबू? h। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फर्स्ट क्लास का है, पहला क्लास में यही पढ़े थे। तो एच स्क्वायर बराबर पी का वैल्यू कितना बाबू? 4, तो 4 का स्क्वायर, प्लस बी का वैल्यू कितना? 3, तो 3 का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर कितना? 16, प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो एच स्क्वायर बराबर 16 9 कितना? 25। 16 9 25, 16 9 25। तो h बराबर, तो बताए थे स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो रूट 25। तो रूट 25 का मतलब के बार? तो 2 बार, तो 2 का वर्ग, 5 का वर्गमूल कितना? 25 का वर्गमूल कितना? 5। ये मेरा आया h। ये क्या आया बाबू? h बराबर कितना? 5। अब कहां से? प्रश्न से। प्रश्न में क्या बोलता है कि कौसे और साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। कौसे और साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न से कॉस ए बराबर, तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या बाबू? याद रखिए, याद किए कॉस ए का फॉर्मूला। तो कॉस ए का फॉर्मूला होता है b/h। b/h, बी का पहले से वैल्यू कितना? 3, और h अभी निकाले कितना बाबू? 5। तो दिक्कत, फिर क्या निकालना है? साइन ए। साइन ए बराबर, तो साइन ए का फॉर्मूला सम पीपुल है, मतलब p/h। p/h
तो P का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4, H का वैल्यू क्या निकाले 5, ये ही निकालना था। ये मेरा हुआ आंसर। ध्यान से देख लीजिए, VVI है, जितना भी क्वेश्चन बता रहा हूं सब क्या है VVI। इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन एक फिक्स है। अब tan A दे दिया, कभी बोल देगा cot B दे देगा, कुछ भी जितना भी निष्पत्तियां है 6 निष्पत्तियां है, कोई भी एक दे देगा, 2 निकालने के लिए बोलेगा तो 2 नंबर के लिए। ध्यान से देख लो, उतारना है तो उतार भी सकते हैं। अब आगे का क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। देखो अब अगला क्वेश्चन है 4 नंबर वाला कि 15 cot B बराबर 8, तो साइन B और सेक B का मान ज्ञात कीजिए। देखिए पहला में बनाए थे साइन थीटा बराबर, दूसरा में बनाए tan A, अभी बनाए थे क्या बाबू, अभी जस्ट क्वेश्चन डील किए वो भी था tan A, आज है क्या cot B। तो कुछ भी दे सकता है, tan A B C D थीटा लेम्डा डेल्टा गामा, कुछ भी अल्फा बीटा, कुछ भी जो भी दे वो सब याद रखना कोण को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, कोण को, एंगल को। क्लियर। अब देखो क्या दिया हुआ, 15 cot B बराबर 8, तो साइन B और सेक B का मान ज्ञात करना था। देखिए सबसे पहले बोला यदि का मतलब क्या होता बाबू, ये हल कर लिए, हल नंबर 4। यदि का मतलब क्या होता है, तब बोलिएगा सर यदि का मतलब दिया है, क्या दिया है, तो दिया है सर 15 cot B बराबर, क्या दिया है बाबू 15 cot B बराबर 8, तो हमको निकालना है cot B। तो cot B बराबर कितना, पहले से 8, और याद रखिएगा पिछले क्लास में भी बोला था कि गुना वाला भाग में, भाग वाला गुना में, और जोड़ वाला घटाव में, और घटाव वाला जोड़ में। जब LHS में माइनस में रहेगा तो RHS में जाएगा तो प्लस में, LHS में अगर प्लस में रहेगा तो RHS में जाएगा तो माइनस में, अगर LHS में गुना में है तो RHS में भाग में, और अगर LHS में भाग में है तो RHS में ले जाएंगे तो गुना में। तो यहाँ देखो ये 15 cot, ये 15 चाची में, तो कुछ नहीं तो इंटू छिपा हुआ है, तो इंटू का मतलब गुना, तो गुना वाला कहाँ बाबू, गुना वाला भाग में, तो भाग का मतलब यह डिवाइड, कितना 15। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं सर। अब cot B का फॉर्मूला, cot किसका भाई, तो tan का, तो tan का फॉर्मूला P बटा B, तो cot का फॉर्मूला B बाई P, तो B बटा P, कोई दिक्कत, बराबर कितना 8 बटा में कितना 15। अब बताए थे ऊपर वाला का मान ऊपर और नीचे का नीचे, तो B बराबर 8 कॉमा P बराबर 15 और H बराबर वाट, H बराबर वाट। अब समझेंगे यहाँ कौन का खेला है, किसका खेला है, कौन का। कौन समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आता है तो प्रॉब्लम है बाबू। ध्यान से बार बार डायग्राम से बता रहा हूं, एक ट्रायंगल बनाओ समकोण त्रिभुज, और ध्यान देना जो वैल्यू दिया हुआ है उस पर ध्यान देना, उधर समकोण नहीं रखेंगे, जो पूछेगा वो हमेशा क्या होगा, न्यून कोण होगा। समकोण कुछ और देंगे उसको छोड़कर, जो वैल्यू पूछेगा उसको छोड़कर समकोण देंगे, जो भी हो। याद पता है कि लंब ये होता मेरा समकोण, तो ये मेरा 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होगा, कर्ण, ये मेरा कर्ण, ये हमेशा फिक्स है, ये तुतुर है, काम करेगा नहीं, ये फिक्स है, हमेशा इधर ही रहेगा, बदलेगा हमेशा ये दोनों, क्योंकि ये न्यून कोण है। अब बोला क्या चीज cot B, मतलब कि 90 डिग्री के इधर B नहीं देंगे, कुछ भी दे सकते हैं, A और C दे सकते हैं, तो आप बोले सर हम C देंगे, तो C दे दीजिए। अब आपकी मर्जी B ऊपर दीजिए या नीचे दीजिए, तो आप बोलेगे सर अगर B यहाँ दे दीजिए, तो यहाँ दे दिया B, यहाँ दे दिया C, यहाँ C, यहाँ A, यहाँ का दे दिया A, ठीक, यहाँ B। अब बताओ जैसे बोला था कि B, जिधर कोण बनेगा यहाँ पे बन रहा है कोण, इधर बन रहा है इधर, तो उसके सामने वाली भुजा, जस्ट इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाता है बाबू, तो आप बोलिएगा P, है कि नहीं, बोलिएगा P। तो P बराबर कितना, तो P बराबर 15। आई तो फिक्स है कर्ण, करने का मतलब H, तो H तो फिक्स है कि ना। और शेष भुजा को क्या बोलते हैं, शेष भुजा मेरा ये आधार, तो आधार कितना यानी कि B, तो
बी मेरा कितना 8, इसको बोलते हैं आधार। तो दिक्कत, ये मेरा आधार है और ये मेरा पी का मतलब लंब है, याद रखना परपेंडिकुलर। पी का मतलब लंब और बी का मतलब आधार। क्लियर कर रहा हूं बाबू, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आगे जाके। यही डॉट क्लियर कर लेना है, एग्जाम में कोई डॉट नहीं होना चाहिए। ठीक, आधार, आधार का मतलब बी होता है, तो बी बराबर कितना दिया हुआ जी 8। अब निकाल लेंगे क्या चीज, यहां से निकाल लेंगे क्या बाबू, यहां से निकाल लेंगे अपना लोग एच। तो एच का फॉर्मूला क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है जी, पाइथागोरस प्रमेय ने बोला था कि कर्ण का वर्ग से दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो कर्ण का मतलब एच, तो एच का स्क्वायर बराबर होगा से दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, मतलब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम, एच दिया हुआ नहीं, जो नहीं दिया हुआ उसको सही छोड़ दो। तो एच जो का तो एच स्क्वायर बराबर कुछ नहीं सर, अपना पी दिया हुआ तो पी का वैल्यू कितना 15, तो 15 का स्क्वायर, अब प्लस 8, तो 8 का स्क्वायर कितना 8 का स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर, तो एच स्क्वायर बराबर बोलो 15 का स्क्वायर 225, अब प्लस 8 का स्क्वायर 64। याद होना चाहिए 15 का स्क्वायर 225 और 8 का स्क्वायर 64। कोई प्रॉब्लम नहीं सर। तो एच बराबर, एच स्क्वायर बराबर जोड़िएगा तो 5 4 9, 5 4 9, ठीक 2, और ये मेरा 6 2 8, 6 2 8 और 2, 289। अब सर 289 किसका स्क्वायर, तो याद कर लेना है एच स्क्वायर बराबर 289। पहले तो एच बराबर क्या, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, ये पढ़ा था, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा। अब रूट चढ़ा तो 289 किसका वर्गमूल, तो 289 किसका स्क्वायर 17 का स्क्वायर 289, तो 289 का वर्गमूल 17। ये मेरा आ गया क्या बाबू, ये मेरा आ गया एच, क्या आ गया एच। अब क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे प्रश्न से जो बोला है साइन बी और कॉसेक बी। तो प्रश्न से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से क्या है बाबू, पहला साइन बी, तो साइन बी का फॉर्मूला बोलिए, बी का फॉर्मूला पी बटा एच, साइन थीटा बराबर पी बटा एच, साइन बी बराबर पी बटा एच। तो पी का वैल्यू कितना, तो बोलिएगा सर यहाँ निकाले कितना बाबू, यहाँ निकाले एच का वैल्यू 17, पी का वैल्यू कितना बाबू, तो आप बोलिएगा पी का वैल्यू 15 और एच का भी निकाला सर कितना 17। तो साइन बी बराबर 15 बटे 17, और क्या है सेक, सेक बी बराबर, तो सेक पहले किसका भाई, तो कॉस का भाई, तो कॉस का फॉर्मूला करली ब्राउन हेयर मतलब बी बटा एच। सेक बी का फॉर्मूला एच बाई बी, एच बाई बी बराबर एच का अभी वैल्यू निकाले कितना 17 और बी का वैल्यू पहले से दिया हुआ था 8। ये मेरा हो गया आंसर, ठीक, ये मेरा हो गया आंसर। इस तरह से बनाओगे तो पूरा में पूरा नंबर मिलेगा 2 में 2। बहुत क्वेश्चन ऐसा है, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि ट्रिगो छोड़ना नहीं है, एग्जाम में ट्रिगो 8.1 से जितना भी क्वेश्चन आए बनाएंगे, कोशिश करेंगे सीखने का, सीखोगे कभी भारी बर्डन नहीं होगा, बोझ नहीं बनेगा। इंशाल्लाह कोशिश करो सीखने का, दिन में एक दिन में एक ही क्वेश्चन सीखेंगे, लेकिन पक्का सीखेंगे कि इस तरह का जितना क्वेश्चन मिले बन जाए, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि समझ आए हैं, तो समझ में आया होगा कि सर ये कैसे बी हो गया आधार, ये कैसे लंब हुआ, ये कैसे कर्म हो गया, सब पढ़ाया हुआ है। जो शुरू से लेक्चर देख रहा है उसको सब समझ में आ रहा होगा, और जो नहीं देख रहा है, जो आज जिसका आज पहला क्लास है, जिसने आज से ही ज्वाइन किया, तो पीछे का 2 लेक्चर जाके देख ले, सब डॉट क्लियर हो जाएगा। समझ में आया, इस तरह का और भी क्वेश्चन है, ठीक, देखो ध्यान से समझो। देखो स्टूडेंट्स,
अगला है पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन भी देखिए, ए बनाए, बी बनाए, थीटा बनाए। अब लिया जाए कि tan सी बराबर √3 तो साइन सी और cos सी का मान ज्ञात करना है। उम्मीद करता हूं कि बन जाना चाहिए आपसे, लेकिन फिर भी सीखिए। देखिए हम आपको बना के दिखाते हैं, आराम से सीखेंगे, इजी बनेगा। देखिए सबसे पहले तो वही करेंगे जो हमेशा करते हैं, हल। ठीक, दिया है, क्या दिया है बाबू? दिया है, क्या दिया है सर? दिया है tan सी बराबर कितना? √3। तो दिक्कत कुछ नहीं तो बटे में क्या है? तो कुछ नहीं तो सर बटे में 1 है। कोई भी डिजिट लिखा रहे, कोई भी डिजिट लिखा रहे, उसके बगल में एक, उसके इधर एक इंटू में, उसके बटे में एक, कितना सब, उसके ऊपर में भी एक क्या रहता है? छुपा रहता है। पलटिएगा तो ऊपर ना हो सकता, चलो भाई ऊपर नहीं होता सर, कैसे होगा? 3 को 1 से गुना किया, 3 को 1 से गुना कीजिए, 3/1 बात, चलो एक छुपा रहता है। ठीक, अब देखिए tan का फॉर्मूला, तो जो मेन है वही tan थीटा बराबर P/B। हम बार बार बोल रहे हैं कि सर थीटा A B C कितना, अल्फा बीटा गामा, ठीक ना, ये सब जितना भी है सब किसको शो करेगा? सब कोण को दर्शाएगा। ठीक, नहीं ये तो नोट करके लिख लो कि नोट अल्फा बीटा गामा लेम्डा डेल्टा ए बी सी थीटा, ये सब कोण को दर्शाता है। तो यहाँ क्या है? tan सी, तो tan सी मतलब P/B, P/B कितना? √3/1। बताए अंश का वैल्यू, अंश हर का वैल्यू है, तो P बराबर कितना? √3, B बराबर कितना? 1 और H बराबर 1। अब पहलू क्या करेंगे? इधर देखेंगे, क्या बाबू? इधर देखेंगे पहले समकोण त्रिभुज में कि सर कोण किधर बनेगा। इसे के tan C दिया हुआ है, तो tan C दिया हुआ है तो कोण किधर बनाएंगे? तो ध्यान से देखिएगा, ठीक, ध्यान से देखिएगा फिगर। ठीक, अब बोलिएगा कि tan C कोण को दर्शा रहा, तो अपना लोग समकोण के इधर क्या लिखेंगे सर? A लिखे कि B लिखे कि C लिखे? जो दिया रहेगा उसको छोड़कर बाकी समकोण की तरफ कुछ लिख दीजिए। आप समकोण के इधर B लिख दिए, तो आप बोलिएगा सर इधर B, तो C किधर लिखे? आप जिधर बोलिए, इधर बोलिएगा तो इधर लिखेंगे, इधर बोलिएगा तो इधर लिखेंगे। तो आप बोलिएगा सर यहाँ पे C लिखिए ऊपर में, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या आएगा? A आएगा। ये आ गया बाबू, खत्म। अब हम आपको बोले कि जिधर 90 के सामने वाला क्या होता है जी, तो आप बोलिएगा सर 90 के सामने वाला हमेशा कर्ण, तो कर्ण दे दिया बाबू। और थीटा जिधर कोण बनता है, जिधर क्या बनता है? कोण, तो उसके सामने वाला होता है P। जिसके सामने थीटा कोण बनता है उसके सामने क्या होता है बाबू? P। P का मतलब लंब, तो लंब दे दिया बाबू। अब देखो शेष बचा भुजा क्या होता है? जो बच गया था, आप बोलिएगा सर वो आधार है कि नहीं? तो अपना क्या दिया हुआ? लंब दिया हुआ। लंब कितना दिया बाबू? लंब बराबर √3, क्योंकि लंब को ही P बोलते हैं, है कि नहीं? और कर्ण को क्या बोलते हैं? H बोलते हैं। और आधार को क्या बोलते हैं? तो B बोलते हैं, है ना? तो B बराबर कितना बाबू? तो आधार बराबर 1, B बराबर 1। अपना को निकालना क्या? H। तो H जब भी निकालेंगे तो कहां से निकालेंगे? तो पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोला था जी? कर्ण का वर्ग, तो कर्ण का वर्ग से दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, दोनों लिख सकते हैं, हिंदी उर्दू, हिंदी और
इंग्लिश। कर्ण निकालना है तो कर्ण को रहने दो। आधार लम लम कितना √3, तो √3 का होल स्क्वायर। अब प्लस आधार आधार कितना 1, तो 1 का स्क्वायर। कर्ण जो का तो कर्ण का स्क्वायर। और इधर समझेंगे सर √3 का स्क्वायर कितना, तो आप लोग नॉर्मल में पढ़े होंगे बेसिक कि स्क्वायर का मतलब के बार, तो बोले सर स्क्वायर का मतलब 2 बार। इसको 2 बार लिखेंगे कि नहीं, √3 गुना √3 लिख सकते हैं। अच्छा अब रूट को रूट से गुना करेंगे तो रूट, और 3 गुना 3 3 गुना 3 लिख सकते हैं, 2 बार गुना कर दिए। अब याद रखना रूट के अंदर अगर पेयर में है, जोड़ा में है तो एक बाहर, जोड़ा में है तो एक बाहर, तो इसका वर्गमूल कितना √3 का, √3 का स्क्वायर सिर्फ 3, √3 का स्क्वायर कितना सिर्फ 3। तो याद रखना स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाए, किसी का भी हो, जैसे कि √5 बोल देगा, √5 का स्क्वायर, तो कुछ नहीं करना, स्क्वायर से रूट खत्म, डायरेक्ट कितना अंदर में जो है रूट के अंदर वही बोल देना 5। बोल देगा √15 का स्क्वायर, √15 तो कुछ नहीं करना, स्क्वायर से रूट खत्म, कितना √7 का स्क्वायर, तो √7 का स्क्वायर का मतलब क्या करना, स्क्वायर से रूट काट देना, जो अंदर है वही आंसर, जो अंदर है वही आंसर। अभी कोई भी नहीं पूछ देगा सर √9 का, तो निकलेगा रे जी, √9 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म, कितना 9 ही बचेगा, ठीक, √9 का स्क्वायर, ठीक, √9 का स्क्वायर भी 9 ही होगा क्योंकि स्क्वायर से रूट खत्म, कोई दिक्कत नहीं सर। आगे देखिए तो √9 का √3 का कितना बाबू, तो √3 का स्क्वायर 3 और प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर स्क्वायर से रूट 3 और 1 4, 3 और 1 4। आगे देखोगे बाबू, तो कर्ण बराबर, तो हम बताए थे स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो कर्ण बराबर कितना √4, कर्ण बराबर यहां से स्क्वायर हटा, यहाँ क्या चढ़ा दिया रूट, वही। अब √4 का वर्गमूल कितना, तो √4 का मतलब के बार अंदर में जो है, इसको लिख सकते हैं ऐसे, √2 गुना √2 4 आ जाएगा, रूट और 2 गुना 2, तो कर्ण बराबर कितना, जोड़ा का एक बाहर 2, तो मेरा h बराबर यानी कर्ण बराबर कितना आ गया बाबू 2। अब हमको क्या निकालना, साइन सी, प्रश्न से साइन सी, तो साइन सी बराबर p बटा h, साइन थीटा बराबर p बटा h, तो p का वैल्यू कितना बाबू √3 और h का वैल्यू अभी निकाले 2, सेक सी, सेक है कॉस सी है, तो कॉस सी बराबर, कॉस सी का फॉर्मूला b बटा h, तो b जो का तो और h जो, b का वैल्यू कितना 1 और h का वैल्यू अभी निकाले 2, ये मेरा हो गया आंसर। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में नहीं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि सर ये लाइन समझ में नहीं आ रहा, आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। मगर हमको लगता है कि हमने आपको ईमानदारी से 100% समझाने की कोशिश किया हूं, समझ में आया होगा, ठीक। इसी तरह से आप अब जाके 8.1 का क्वेश्चन बना सकते हैं, बन जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।